नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और क्या कुछ हो रहा है दिल्ली में, पंजाब से लेकर के दिल्ली तक अब सरगर्मी तेज हो गई है। क्यों, ये हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि धरने पर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उसी धरने पर अब बोल रहे हैं, धरने से ही वहां पे बोल रहे हैं सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू। 5,000 करोड़ रुपया सीएम साहब बैठे हैं, बाकी लोग बैठे हैं। 5,000 करोड़, पिछले साल 4,000 करोड़, इस साल 5,000 करोड़। बाप दादाओं ने, हमारी पुश्तों ने, 4 पीढ़ियों ने मिलके वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। मैं पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी साहब, जहां आपने ये मंडियां नहीं है, जहां आपने ये पहले लागू किया, मुझे ये बताएं कि वहां का किसान, उसकी क्या हालत है। वो लेबर कर रहा है, वो लेबर कर रहा है। देखिए आप, मैं स्टेटों का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भी सब में हमारी पगड़ी है, हम जानते हैं। लेकिन तुम हमारे किसानों को लेबर करवाओगे, इस पगड़ी को हम पैरों में नहीं लड़ने देंगे। और यह संघर्ष हमारा गहना बनेगा। मन्नू साडी दातरी, असी मन्नू दे सोए, जो जो मन्नू वडदा, असी धूण सवल्ले होए, असी धूण सवल्ले होए। चूने की छत के ऊपर जितने थप्पड़ मारोगे वो उतनी ही सख्त, उतनी ही तगड़ी होती जाएगी। ईंट को आग में डालोगे, सोने को आग में डालोगे, वो पक जाएगा और भी चमकेगा। मैं अगला पॉइंट जो है वो ये कह रहा हूं कि पहले आपने जीएसटी छीना, फिर आप हमारी मंडियों पे आ गए। 28,000 आड़तिया रजिस्टर्ड, 5 लाख मजदूर जो मंडियों में काम करता है, हमारे बाप दादाओं का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम उसे बर्बाद करने के ऊपर तुले हो। और जहां तुमने ये फ्री मार्केट लगाई है, वहां किसान लेबर कर रहा है। उसके बाद मैं अगली बात करता हूं, क्या यह अकेले पंजाब की बात है? क्या यह अकेले सिर्फ चीफ मिनिस्टर की बात है या इन एमएलओ की बात है? नहीं, यह हर हिंदुस्तानी की बात है। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन आएगी, भुखमरी आएगी। मैं कह रहा हूं आज, कैसे कह रहा हूं? क्योंकि आपने इस कानून में अंबानी और अडानी साहब जैसे लोगों को, होर्डिंग को लेजिटिमाइज कर दिया। आपने उसमें लिख के दिया कि आप ये अनाज अपने गोदामों में रखिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए, 50 गुना और 100 गुना बेचिए। भुखमरी का कारण क्या है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कोई डिबेट कर ले मेरे साथ कोई। भुखमरी का कारण यह नहीं है कि अनाज नहीं है, अनाज होता है साहब, अनाज गोदामों में होता है अंबानी और अडानी साहब के, लेकिन वो गरीब की पहुंच के परे हो जाता है, इसलिए इन्फ्लेशन आती है। और इन्फ्लेशन का असर अमीरों पे नहीं होता। हम तो कहते हैं भर दे भैया, अपना टैंक भर दे, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो गरीब 500 रुपए कमाता है, वो 500 रुपए की वैल्यू 200 रह जाती है। जो वो 500 में खरीदता था, वो 2000 में खरीद नहीं पाता। तुम्हारी जीएसटी ने व्यापारी मारा, और आज ये काले कानून किसानों को मार रहे हैं, हमारी पहचान को मिटा रहे हैं। बाबा नानक ने दी थी ये हमें पहचान, मरते हुए मर जाएंगे, इस पहचान को नहीं मिटने देंगे। नाम ही खो देंगे तो किधर जाएंगे, और पहचान खो देंगे सिद्धू तो बिखर जाएंगे। नहीं बिखरने देंगे हम पंजाब को। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि आप एहसान फरामोश हो गए हो, आप एहसान फरामोश हो गए हो। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। किस तरह से कहता हूं? क्या पंजाब को ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत थी? नहीं, पंजाब ने पूरे देश का पेट भरा। 2% लोगों ने 67% लोगों का पेट भरा। फिर तुमने गरीब को अन्न कैसे दिया? सस्ती एमएसपी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी से उठा के आपने 80 करोड़ लोगों का पेट भरा, और उसी को पीडीएस द्वारा उन्हें सप्लाई किया। पेट्रोल 6 रुपए का था 92 में, 78 का हो गया, और किसान की एमएसपी 3 गुना बढ़ी। वो 12 गुना, 17 गुना, और ये 3 गुना। कॉर्पोरेटों में जो काम करते हैं, 1,000 गुना उनकी तनख्वाह बढ़ गई। और 1982 से लेके किसान की एमएसपी सिर्फ 15 गुना। ये कहां का इंसाफ है? ये किस तरह हम बयां करें? चाहे मंडी एमएसपी मॉडल हो या दूसरा, पहले केंद्र ने हमें इस्तेमाल किया और फिर यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी करके इन्होंने हमें फेंक दिया। ये 3 पॉइंट मेरे इस केंद्र की सरकार को, कहीं भी किसी को भी भेज दें और बहस कर लें, खुलेआम जहां बुलाएंगे मैं आऊंगा। यदि हार गया, राजनीति सदा के लिए छोड़ दूंगा, सदा के लिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं। उन्हें यह फिक्र है, आखिर में ये मैं शेयर करके फिर सीएम साहब के हवाले स्टेज करता हूं, उन्हें यह फिक्र है हरदम
नई तर्जे जफा क्या है। तर्जे जफा होती है जुल्म। उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं वो लोग जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन अशरन की। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ। अरे सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है। बात खत्म। मैं हुण बेनती करदा हां। तो अभी आपने सुना नवजोत सिंह सिद्धू को। और आपको बता दें कि पंजाब से दिल्ली आते वक्त भी बॉर्डर पर नवजोत सिंह सिद्धू की पुलिस से झड़प हो गई थी। पुलिस उन्हें एंटर करने में मना कर रही थी और वहीं पर कुछ कहा सुनी और उसके बाद आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे, पंजाब भवन पहुंचे और उसके बाद सीधा वो जंतर मंतर पर। अभी आपने उनका भाषण सुना, जिस तरीके से उन्होंने जो किसान थे उनका मुद्दा उठाया कि कितनी परेशानियों को उनको झेलना पड़ रहा है, फिर चाहे बात रही हो तमाम मुद्दों पे उन्होंने बात कही है कि क्यों जब बाकी क्षेत्र के लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है, बाकी क्षेत्र के लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है तो किसान क्यों झेले। किसान की जो एमएसपी है, किसान का जो मूल्य धन है वो सिर्फ 15% बढ़ा, बल्कि बाकी आप किसी भी वर्ग में बात कर ले। पेट्रोल के बारे में उन्होंने कहा कि पेट्रोल 5 रुपये बिकता था, अब देख लीजिए कितना जाकर के उसका रेट हो गया है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट में भी लोगों की सैलरी बढ़ गई है, लेकिन जो किसान है सबसे ज्यादा मार उसी पर पड़ती है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विनीत कपूर जुड़ गए। विनीत, सीधा सवाल आपसे। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात करने का समय मांगा था, राष्ट्रपति ने समय नहीं दिया और अब कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर राष्ट्रपति से समय मांगा गया था क्योंकि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों की बात करें उसको लेकर पंजाब के अंदर बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार जो है वो खुद इसके विरोध में खड़ी होती नजर आ रही है और सीधे तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये कानून जो है ये प्रदेश के अंदर लागू नहीं होंगे। और इसी को लेकर पिछले दिनों विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया था जिसके अंदर 3 विधेयक जो है वो कैप्टन सरकार की तरफ से सर्वसहमति से पास करवा रहे थे, लेकिन तीनों विधेयकों पर ना तो अब तक जो कह सकते हैं कि राज्यपाल की तरफ से हस्ताक्षर किए गए और ना ही राष्ट्रपति की तरफ से इन पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के चलते कहीं ना कहीं विरोध जो है वो लगातार जारी है। हालांकि आज राष्ट्रपति से मिलना था लेकिन राष्ट्रपति ने समय नहीं दिया, तो उसके तुरंत बाद जो एक रणनीति बनाई गई, पहले रणनीति बनाई गई थी कि राजघाट के ऊपर कर्मिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा क्योंकि धारा 144 लगी है दिल्ली में। तो ऐसे में ये रणनीति बनाई गई थी कि 4-4 का एक रो में जो विधायक है वो राजघाट पे जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन दिल्ली में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को देखते हुए जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो खुद इस धरने की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनके सभी विधायकों की बात करें, कांग्रेस के सांसदों की बात करें यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों की बात करें वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक के जो परमिंदर सिंह ढींडसा जो कि शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा सुखपाल सिंह खैरा जो कि पंजाबी एकता पार्टी से वो यहाँ पर मौजूद हैं। लोक इंसाफ पार्टी के बैंस ब्रदर की बात करें वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर इनका समर्थन कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जरूर देखने में आई है कि पंजाब की 2 बड़ी पार्टियां, आम आदमी पार्टी की बात करें या शिरोमणि अकाली दल की पार्टी की बात करें, वो यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस धरने का हिस्सा कोई नजर नहीं आई। उन दोनों ने ही कहीं ना कहीं इस धरने का बायकॉट किया और कहीं ना कहीं इसको ड्रामा करार भी वो देते हुए नजर आए। कई तरह की बयानबाजियां भी उनकी तरफ से की गई, लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोध केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं चेताने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसानों की मांग के अनुरूप केंद्र की मोदी सरकार अब भी कोई फैसला नहीं लेती तो फिर आने वाले दिनों में प्रदर्शन और तीव्र होते हुए नजर आए। जी, इन तमाम जानकारियां जैसे आप दे रहे थे कि अगर नहीं मानती है सरकार बार बार, क्योंकि पंजाब में भी बीते कई महीनों तक ये प्रदर्शन चला है, बार बार किसानों ने भी ये कहा है कि हम जो भी हम प्रदर्शन करें हम इसको रोक देंगे, लेकिन आप हमारी बात सुनिए। उनको बुलाया भी गया, बातचीत भी की गई, लेकिन वो निराधार रहे। अब जाकर के खुद मुख्यमंत्री जो है पंजाब के उनको आना पड़ रहा है। अब इसके बाद उन्होंने क्या खाका तैयार किया है, अब प्रदर्शन करेंगे, कितने बजे तक वो धरने प्रदर्शन पर बैठेंगे और उसके बाद क्या खाका तैयार, क्या वो रुकेंगे, आगे का समय मांगेंगे? देखिए सीधे तौर पर समय की बात करें तो अब समय का सवाल नहीं रहा क्योंकि अब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उतरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त अगर पंजाब की सिचुएशन की बात करें तो केवल एक जो प्राइवेट थर्मल प्लांट है उसके ऊपर पंजाब की बिजली जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो कह सकते हैं मुतासर होती हुई नजर आ रही है।
ये कहा जा रहा है कि उस पावर प्लांट के अंदर भी कोयला जो है वो दोपहर 3 बजे तक के लिए है। अगर 3 बजे के बाद वो कोयला भी वहां पर खत्म हो जाएगा तो जिसके बाद पानी जो बिजली की सप्लाई है वो पंजाब में पूरी तरह से बाधित होती हुई नजर आएगी। और रवनीत बिट्टू जो कि कांग्रेस के सांसद है वो तो ये तक कहते हुए नजर आए कि अंदेशा है कि पंजाब में 3 बजे के बाद ब्लैकआउट भी हो सकता है। इस तरह की सिचुएशन भी बनती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर जिस तरह से लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ धरना कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मालगाड़ियों को शुरू किया जाए ताकि पंजाब में जो बिजली सेवा है वो प्रभावित होती हुई नजर ना आए। पंजाब में किसानों की जो फसल, गेहूं की जो फसल की बिजाई हो रही है उनको यूरिया मिल सके ताकि वो भी समय से हो सके। लेकिन मालगाड़ियां जिस तरह से 7 नवंबर तक के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, तो उसी के विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। उसी के विरोध में कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि केंद्र जो है तानाशाही रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर धरना तकरीबन 3 से 4 घंटे तक चलता हुआ नजर आएगा और उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के साथ सड़कों पर उतरते भी नजर आएंगे और केंद्र की पूरी तरह से खिलाफत करते भी नजर आएंगे। और इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें वहां पर भी चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि स्पष्ट कर दिया गया है कि यह कानून पंजाब में किसी भी सूरत में कैप्टन सरकार लागू नहीं होने देगी। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की कि कोर्ट में भी इस मामले को लेकर के जा सकता है। पहला मामला कि जो ये पूरी फसल को लेकर के हो रहा है कि सरकार जो पंजाब सरकार मानने के लिए नहीं तैयार है क्योंकि किसानों का इसमें नुकसान दिखते हैं। दूसरी बात, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि केंद्र सरकार से ये आग्रह किया गया था कि आप मालगाड़ियां चलने दें वरना पंजाब में ब्लैकआउट हो सकता है, यानी कि बिजली पूरी तरीके से बंद हो सकती है। अब अगर प्रदर्शन करने के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और नहीं तैयार होते, तो इसके लिए भी ये एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है विनीत कि इसको लेकर के भी कोर्ट जाया जा सकता है कि आप कम से कम वहां पे मालगाड़ियां तो भेजिए, वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं वो तो लोगों को मिले। देखिए, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं रुख जो है वो कैप्टन सरकार इख्तियार कर सकती है, क्योंकि किसानों की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि वो रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ियों को नहीं रोकेंगे। कैप्टन सरकार ये बात मानने को तैयार है कि जो मालगाड़ियां हैं उनकी आवाजाही को किसी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी जो रेलवे है वो मालगाड़ियों की आवाजाही को शुरू करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि एक कंडीशन दी गई है कि केवल मालगाड़ियों की सिक्योरिटी सुनिश्चित ना की जाए बल्कि जो यात्री गाड़ियां हैं उनकी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित की जाए। या यात्री गाड़ियां अगर चलेंगी, यात्री ट्रेनें अगर चलेंगी तभी मालगाड़ियों को पंजाब में चलने दिया जाएगा। ये एक बड़ा कंडीशन यहाँ पर निकल कर रहा है और इसी को लेकर जो मालगाड़ियों की आवाजाही है वो अवरुद्ध होती हुई नजर। विनीत ये स्पष्ट करिए, आप कह रहे हैं कि मालगाड़ी के लिए तैयार है, किसान भी तैयार है और अमरिंदर सरकार भी तैयार है, लेकिन वहीं पर शायद केंद्र ये कह रही है कि आप जिस तरीके से सिक्योरिटी दे रहे हैं मालगाड़ियों को, आपको जो आम जनमानस है वो रेल जो डेली रेल रूट को फॉलो करते हैं आपको उन्हें भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वो कह रहे हैं कि यात्री ट्रेनों को भी मालगाड़ियों के साथ बहाल किया जाए। यात्री ट्रेनों की सेवा जो है वो भी पंजाब में बहाल होती। बिल्कुल, ये अगर बहाल नहीं होती तो फिर दोनों ट्रेनों की सेवाएं जो हैं उनको बहाल नहीं किया जाएगा। 7 तारीख तक का समय दिया गया था। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। हो ही सबके सपना साकार, मिली हर युवा के रोजगार। वंचित रहे न कोनो बच्चा, शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार। राज किसान नीति के बस प्रगति योगे बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। और जो ये धक्का केंद्र की सरकार कर रही है पंजाब के किसान दे नाल, मजदूर दे नाल,
ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਹਿੜਾ ਸਾਹਿਬ जी बोल के गए ने और असी सारे और हम आए हैं यहाँ। मैं थोड़े हिंदी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं बनी, फिर भी हम आए हैं यहाँ। आपको सबको मकसद का पता है। हमारा मकसद था कि हम गांधी जी के आज सुबह जाकर अपना श्रद्धा के फूल हम चढ़ाकर फिर वहीं प्रेस को मिले और अपनी जो पंजाब की बात है आपके साथ करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ वहाँ 144 लगा दी और हमें किसी को एमएनए को जाने नहीं दिया, मुझे जाने दिया। 4 साथियों के साथ और मेरे मेंबर पार्लियामेंट साथ गए मेरे, बाकी सारे इधर एकत्र हुए हैं। हमारा कभी भी पंजाब का मकसद ये नहीं था कि हम कोई झगड़ा करें या कोई किसी तरीके से एंटी नेशनल कोई बात जो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमने किया कुछ। हमारे तो आप शायद ना जाने, लेकिन बहुत हमारे लोग आज इस चीन की सरहद पर, पाकिस्तान की सरहद पर अब बैठे हैं। और अगर कितने आप कहोगे तो नंबर्स हमारे आबादी से, हमारे 3 करोड़ 40 लाख की आबादी है और फार ग्रेटर प्रोपोर्शन हमारी आबादी से वहाँ बैठे हैं। सियाचिन पे 22,000 फुट पे, गुरेज, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख, चुशूल, दौलत बेग ओल्डी, आप गलवान वैली, ये सब हमारे पंजाबी बैठे हैं। और ये कभी भी नहीं सोच सकते कि किसी तरीके से पंजाब कोई एंटी नेशनल तरीके से कोई बात करे। हम तो आए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो बिल पास किए, 3 बिल हमने देखा है इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। मेरे फूड मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, आशु जी। धान आज रिकॉर्ड धान पे जा रहे हैं हम। 1 लाख, मेरा ख्याल 165 लाख है आशु जी आज दी, 160 लाख टन पहुंच गया, ये रिकॉर्ड है। और अभी 10-12 लाख टन और आना है। सो वी आर डूइंग जो हम कर सकते हैं अपने देश के लिए। जो हमारा गेहूं था वो भी रिकॉर्ड इस साल हम हुआ, लेकिन हमारा सिस्टम में कुछ और है। तो देश के और सिस्टम और होते हैं। हमारा एक सिस्टम है और बहुत देर से चला। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक 1966 में आया था, लेकिन उससे पहले आड़तिया सिस्टम चलती थी हमारी। वो हर गांव में हर इंसान को मालूम है, हर हमारे किसान को, कि मेरा आड़तिया कौन है। उसको जाके अपनी जिन्स जो भी था देते थे। और जब कभी उसको तकलीफ हुई, बेटी की शादी हो गई या कोई बीमार हो गया घर में, रात को भी 12 बजे कट आकर उससे पैसे ले लेते थे आड़तिया से। एक सिस्टम चला आ रहा था।
एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम हैं, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम है। मैं जानता इसलिए हूं क्योंकि आंकड़े हमने अभी निकाले हैं। मैंने उनको डेट रिलीफ दिया हुआ है, 5,000 करोड़ मैंने उनको दिया, जो बेचारे गरीब अपना कर्जा नहीं दे रहे थे, और हमारी जो यहाँ सुइसाइड्स वगैरह हो रही थी, आत्महत्या हो रही थी, उसको उनकी मदद करने के लिए हमने ये किया। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनकी 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ, उस किस्म का फार्मर। अब आप मुझे बताओ कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेस खरीदने लग जाएं तो ये रात को इसको बेटी बीमार हो गई या बेटा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार होगी, कहां से पैसे लाएगा वो? विल यू गो टू द कॉर्पोरेट हाउस एंड से कि खटका करो कि मुझे पैसे दो? एक सिस्टम चल रहा है आपका, किसी बैंक के पास जा सकता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन ये सिस्टम जो एक भाई भाई का रिश्ता है, आप तोड़ रहे हो। व्हाट डू यू गेन बाय दिस? By replacing one system with another system which does not work, cannot work in Punjab. And nobody is stopping you. Who is stopping? आज कीनो शुरू हो गए पंजाब के, तो मद्रास बिक रहे हैं हमारे, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। So nobody is stopping anyone. जिसने खरीदना है खरीदने, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है जो इतनी देर से, उसको क्यों तोड़ रहे हो आप? एंड फिर प्रॉब्लम हमारी, जब किसान नाराज हो गए और वो 31 किसान यूनियन है मेरे पास, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया, सड़कें बंद कर दी। मैंने उनको समझाया, हमारे मिनिस्टर्स उनके साथ आज भी बैठे हैं, और हमारे मिनिस्टर कुछ उनके से उस डेलीगेशन के इधर भी हैं जो आज आए हैं सिर्फ आज हिस्सा दे के उसके वापस जाने का। उनको उन्होंने समझाया उनको, लेकिन वो कैसे, जब उनके पेट की, मैंने एक बार कहा था कि 2 बातें हैं जो किसी हुक्मरान को छेड़नी नहीं चाहिए। एक तो कोई धर्म की बात हो, डोंट टच इट, और दूसरा अगर कोई पेट पे कोई लात मारता है उसको भी। दीज आर 2 थिंग्स जहां एजिटेशन होती है, धर्म के मसले पे, या जब बच्चों को रोटी नहीं दे सकता कोई, उस मसले पे, और उस मसले पे हम आ रहे हैं। ये झगड़ा होएगा। वी हैव अ नेबर, हमारा है पाकिस्तान, डेली छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। आई एम ऑल्सो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई एम वेल अवेयर ऑफ जो पोजीशन वहां है। 1 to 3 drones are coming across every day with weapons which they are dropping. Now that has to happen to some, it goes into gangsters' hands, it goes into anti-national hands, which with some objective sometime or the other, कभी ना कभी कुछ छेड़छाड़ करेंगे, और उसके लिए वो कर रहे हैं। आप, हमने शेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उनकी एजेंसीज, हमारी एजेंसी एक साथ काम कर रही हैं इस पे कि ये बातें हम रोकें। वी डोंट वांट ट्रबल। पंजाब अगर ट्रबल होगा, हम बॉर्डर स्टेट हैं, एक तो हमारे जवान बैठे हैं पूरे हिंदुस्तान की सरहद पे, और दूसरा हमारे गांवों पे शेयरिंग होती है। 65 की लड़ाई मैंने देखी, जहां मैं पंजाब में ही था, और किस तरीके से तोप खाने की तबाही होती थी हमारे गांवों में। और हमारे जो गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण हमारे बैठे हैं सामने, उनको मालूम है ये जो कुछ वहां होता है। तो ये बातें, वी डोंट वांट ट्रबल, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंसाफ हो, एंड दिस इज नॉट इंसाफ कि आप गरीब की रोटी आप छीन रहे हो। दूसरा, आज हमारे ट्रेन, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद, ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशंस हैं प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है, लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के से।
2 कॉर्पोरेट हाउसेस की जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान 2 पे बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा था, आई स्पोक टू द रेलवे मिनिस्टर, तो उनको मैंने कहा कि आप ये 2 लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने क्या, कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूँ। जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आपको हो, जो आप रेलवे वाले को हो, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों? क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज मेरे सारे पावर प्लांट शट डाउन हो गए। आज जो चल रही है थोड़ी बहुत बिजली पंजाब में, वो आ रही है नेशनल ग्रिड से, और वो भी अगर हमारे पास आज पैसे नहीं आए सेंटर से, ये आपका जिक्र हुआ था आज बोलते हुए, मेरा ख्याल सिद्धू साहब ने कहा था कि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। वो जीएसटी हमें मिलनी चाहिए एवरी क्वार्टर। आज मार्च 31 के बाद मेरे पास कोई पैसा नहीं आया। 10,000 करोड़ पेंडिंग पड़ा है सेंटर के पास। 1,000 करोड़ आरडीएफ रूरल डेवलपमेंट फंड का, मिनिस्टर साहब बैठे हैं यहाँ, वो नहीं आया हमारे पास। तो अभी आप सुन रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री किस तरीके से उन्होंने बताया कि वो मिलने के लिए आए थे राष्ट्रपति से, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद तमाम मुद्दों पे उन्होंने चर्चा की कि किसान को कितनी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने साफ साफ देश के 2 प्रतिष्ठित जो नाम हैं अंबानी और अडानी का लेकर के उनको संबोधन किया कि उनकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मालगाड़ियों को बहाल करने के लिए बात की गई थी केंद्र सरकार से, लेकिन साथ ही साथ जब पैसेंजर ट्रेन के भी बारे में बात की गई तो पंजाब सरकार ने पूरा समर्थन देने की बात कही है। ये तमाम बातें रखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। सबके स्वास्थ्य की सुविधा हुई, हर नारी के सुरक्षा। मन की सांसद खुशहाल होई, सबके अधिकार के रक्षा। प्रतिनिधि के मन में